मुस्लिम्स और बीजेपी के दरमियान कॉन्फिडेंस की कमी से वक्फ बिल के हवाले से चर्चा है। मुस्लिम्स को एतबारियत ही नहीं है बीजेपी। वक्फ बोर्ड भी एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए होना क्या लगता चाहिए। है आपको जो इसका इम्पैक्ट है माइनॉरिटी पे क्या पड़ सकता है? नंबर गेम है पार्लियामेंट की, नंबर्स इनके पास है। एक को राइट टू रिलीजन, तारीख को होम मिनिस्टर अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है। स्टेटहुड के इख्तियारात अलहदा है, यूटी के इख्तियारात अलहदा है। मानते हैं कि बीजेपी ने मिलिटेंसी यहाँ पर कम करने का बीजेपी का अहम मिलिटेंसी का दबाव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुख्तसर बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि पिछले चंद दिनों से वक्फ बिल के हवाले से चर्चा है, चाहे अपोजिशन की बात करें, बीजेपी की बात करें। बीजेपी ने ये भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने देखा कि भारत के मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी जो मुसलमान हैं वो इस बिल के खिलाफ है। तो आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, ये जो वक्फ बिल है ये वक्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम्स की मैनेजमेंट करने की बात है। लेकिन जो पार्टी इसको इनिशिएट करती है बीजेपी, मुस्लिम्स और बीजेपी के दरमियान कॉन्फिडेंस की कमी है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मुस्लिम्स को एतबारियत ही नहीं है बीजेपी पे। और जो एक्शंस पिछले 10 बरसों में जो इकदाम उठाए गए उसमें कहीं न कहीं हर कदम से ये लग रहा है कि ये मुसलमानों को अंडर प्रेशर ही रखना चाहते हैं। और आज अगर इनको सही मानों में वक्फ बोर्ड की इनको ठीक करने की बात थी, मेरा मशवरा था इनको हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाने के लिए जो वक्फ की कमेटी हो, इट शुड बी एक्सक्लूसिवली विद द मुस्लिम्स, और साथ ही थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। यहाँ प्रबंधक कमेटी है हमारे जम्मू कश्मीर में, सिखों की नुमाइंदा जमात। जब उनके इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट उनकी इलेक्शंस करते हैं और सिख ही उसके मैनेजमेंट की होते। इसी तरह वक्फ बोर्ड भी एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए होना चाहिए और दोज शुड बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसमें शायद कोई भी बीजेपी की नीयत पे शक नहीं करता है। इस वक्त मुसलमानों में यह खदशा है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जब इस बोर्ड में और भी मेंबर हो सकते हैं, सरकार इसकी मेंबर हो सकती है, इनका यह समझना है कि हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमारी नहीं रहती हैं, ये रिस्क पे जाता है। तो चूंकि ये नंबर गेम है पार्लियामेंट की, नंबर्स इनके पास है, कानून बनेगा, लेकिन इस कानून की मैसेज जो माइनॉरिटीज के को जाती है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। मेरे साहब क्या लग रहा है आपको जो इसका इम्पैक्ट है माइनॉरिटी पे क्या पड़ सकता है? मैंने कहा ना, सीधी सी बात है, ये मुल्क जो है ये इंक्लूसिव है, इसमें हर मजहब के लोग रहते हैं और हर एक को राइट टू रिलीजन है, वो किस मजहब से ताल्लुक़ रखे, किस मजहब को अपनाए। साथ ही आईने में यह हक भी देता है कि अपने मजहब के मुताबिक, अपने एतिकादात के मुताबिक चलने फिरने के लिए। जब आप किसी मजहब के जो वक्फ भी एक एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी, जब आप इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये गलत तरीका है। माइनॉरिटीज़ इसमें शेकी हैं, दे फील कि ये हमारे हक के हुकूक के खिलाफ जाता है। 6 तारीख को होम मिनिस्टर अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है, तो खासकर आप और ज़ाती तौर पर आपकी पार्टी, अपनी पार्टी क्या उम्मीद रखती है होम मिनिस्टर अमित शाह? उनसे क्या उम्मीद रखनी है, सवाल है वो सिक्योरिटी सिनेरियो के दायरे से आते हैं और होम मिनिस्टर आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि उनका क्या प्रोग्राम है यहाँ पर। ये अच्छी बात है, होम मिनिस्टर इस यूटी का दौरा करता है, यहाँ जो इश्यूज़ हैं अगर उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में मदद करती है तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो
मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर ये यहाँ की सरकार को मदद करे तो अच्छी बात है। ये बताइए कि आपने सिक्योरिटी के हवाले से होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का भी जो दौरा है वो सिक्योरिटी के हवाले से, ये भी बताइए कि हम देखते हैं कि 5 अगस्त के बाद बीजेपी ने कहा था यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। दूसरी बात हम देखते हैं जब भी भारत के मुख्तलिफ रियासतों के हम बीजेपी के जलसे देखते हैं वहाँ पर वो हमेशा कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म की। दूसरी बात आए दिन हम जम्मू इलाके में देख रहे हैं तो वहाँ पर आए दिन ऐसे हमले होते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं, जिसमें चंद दिन पहले 4 पुलिस एहलकारों की जान चली है। इसमें दो राय नहीं। मिलिटेंसी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त है ये कमज़ोर है, दे आर ऑन रन, मिलिटेंसी का दबाव नहीं है, लेकिन इंसिडेंट्स होते रहेंगे। जब तक लास्ट गन भी साइलेंट नहीं होगा तब तक कोई कहे मिलिटेंसी खत्म हो गई, वो होता नहीं है। लेकिन ये मानना चलेगा इस वक्त अपर हैंड गवर्नमेंट फोर्सेस का है, मिलिटेंट्स का नहीं। आप मानते हैं कि बीजेपी ने मिलिटेंसी यहाँ पर कम करने का बीजेपी का अहम रोल है? देखिए, जो इस वक्त हालात हैं वो हकीकत ये है कि इस वक्त मिलिटेंसी इज ऑन रन है। तो आप क्या समझते हैं जो हालात है जम्मू कश्मीर, इससे पहले आप भी वजीर रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, आपने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम रोल है आपका, लेकिन आज हम यूटी में यहाँ पर है, एमएलए से यूटी में क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसी यूटी रही जम्मू कश्मीर, आवाम का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बात नहीं होती है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं पे स्टेटहुड है, कहीं पर यूनियन टेरिटरी है। स्टेटहुड के इख्तियारात अलहदा है, यूटी के इख्तियारात अलहदा है। ये ठीक है, यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के लोग चाहेंगे कि यहाँ के नुमाइंदे चाहेंगे कि हमको बाकी रियासतों की तरह एतमाद होना चाहिए, बाकी रियासतों की तरह हमारे भी इख्तियार होने चाहिए, और हम भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। मगर उसके मायने ये नहीं, जब यहाँ असेंबली इलेक्शन लड़े गए उस वक्त तो सबों को मालूम था जो इलेक्शन में कूद पड़े कि हम यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इख्तियारात के हुदूद की भी पता थी। आज अगर हम चलाएं शायद वो मुनासिब नहीं। अगर आपको याद होगा इलेक्शन रिजल्ट से पहले मैंने कहा था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बजाय हमारा स्ट्रेस होना चाहिए स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बारे में। उस वक्त लोगों ने कहा नहीं, इस वक्त प्रायोरिटी है गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन शायद वक्त और हालात ने मुझे सही साबित किया। अगर उन्होंने सरकार की बनाने में जल्दबाजी न की होती, कुछ न कुछ सूरत हाल अलहदा होती। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए श्रीनगर से आकिब खान।